फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये लड्डू गोपाल जी के लिए हार्ट वाली ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया को लिया है 3 mm। इसकी जो लास्ट रो है उसी में हमने हार्ट बनाए हैं, इसके ऊपर हमने सुई धागे से नहीं लगाए। तो ये 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। यहाँ पर देखिए, एक ये मैंने 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की वीडियो अपलोड की है। मैं आपको कुछ जो नए डिज़ाइन अपलोड हुए हैं वो दिखा देती हूँ, तो इनमें से भी आप कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, सेम इसी पैटर्न में। ये देखिए, सेम इसी पैटर्न में मैंने बड़ी ड्रेस भी बनाई है। तो छोटी बनाना चाहते हैं या बड़ी बनाना चाहते हैं तो कोई भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वाइट में बनाई है, इसमें यहाँ से पत्तियाँ पत्तियाँ हैं। तो ये मैंने शरद पूर्णिमा के लिए वाइट में बनाई थी, लेकिन आप इसे किसी भी कलर कम्बिनेशन में बना सकते हैं। ये ड्रेसेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी कमेंट आते हैं कि मैम आपने कोई ड्रेस अपलोड नहीं की। तो जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा इससे कि मेरे चैनल पर अभी अभी नए डिज़ाइन अपलोड हो चुके हैं। ये देखिए, एक ये बनाई है, ये भी नया है। और ये मैंने जब हमारी विंटर ख़त्म हुई थी और समर स्टार्ट हुई थी तब बनाई थी। तो इनमें से भी आप कोई बना सकते हैं। और एक ये बनाई है, ये मैंने बसंत पंचमी स्पेशल बनाई थी, लेकिन उसके बाद समर स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपने नहीं देखी तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने होली स्पेशल बनाई थी। तो ये देखिए, डिज़ाइन इसका कितना प्यारा है। आप चाहे तो इसे न्यू ईयर के लिए बना सकते हैं, किसी भी आप ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ ड्रेसेस तो मैंने आपको दिखा दी हैं, और मेरे चैनल पर जो बाकी की ड्रेसेस अपलोड हुई हैं उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट है वो लड्डू गोपाल जी की। तो उसका लिंक आपको, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं अगर आपने कोई और ड्रेस बनानी है। 135 से ज़्यादा मैंने ड्रेसेस बनाई हैं, तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके एक बार आप ज़रूर देखें। और ये चोली मैंने किस तरह से बनाई है वो आप इस ड्रेस से देखकर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा मैंने बना लिया है। घेरे में मैंने 4 राउंड बनाए हैं। टोटल मैंने 4 राउंड बनाए हैं इससे पहले, और ये चोली भी बनाई है। और इससे पहले इस ड्रेस की वीडियो अपलोड हुई है। आप इस ड्रेस को भी बना सकते हैं, न्यू ईयर के लिए बना सकते हैं या किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर ये भी 1 नंबर की है, ये अभी अभी मैंने अपलोड की है। इसमें मैंने चोली भी बताई है, घेरा भी बताया है। यहाँ पर मैंने घेरे में सिर्फ 1 राउंड बनाया है, लेकिन ये जो अभी मैं ड्रेस बना रही हूँ इसमें मैंने 4 राउंड बनाए हैं। यहाँ पर देखिए, ये 4 है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस ड्रेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख कर आप चोली बना लें, चोली की किनारी बना लें, और इसी तरह से घेरा स्टार्ट कर लें। हर चेन में हमने 2-2 स्टिच बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, चोली के लास्ट में मेरे पास फ्रंट में जो रेड स्टिच हैं ये 4 हैं, 4 इस साइड हैं, 8 हो गए। 8 हमारे पास बैक साइड है 8। तो टोटल जो हमारे पास 16 है, 16। फर्स्ट राउंड में हमने क्या किया, ये देखिए, जिस स्टिच में ये 3 की चेन है, जिस रेड स्टिच में, उसी रेड स्टिच में एक मैंने डबल क्रोशिया भी किया, तो ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में 2 बनाए। इस तरह से हर स्टिच में मैंने 2 बनाए, तो यहाँ पर ये डबल हो गए हमारे पास चोली से। चोली के बाद मेरे पास 16 थे, 16, तो यहाँ पर ये 32 हो गए, 32। इसके बाद नेक्स्ट राउंड मैंने बनाया है, यहाँ पर 1 बनाया है, फिर 2, फिर 1 2। तो इसका मतलब है 1 छोड़ के हमने इंक्रीज़ किया है। जो नेक्स्ट राउंड है वहाँ पर देखिए, 1 और 2 छोड़ के हमने इंक्रीज़ किया है। ये देखिए, 1 और 2, फिर ये इंक्रीज़ है, फिर 1 और 2 इंक्रीज़ है। और जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमने 4 छोड़ के इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 बार 1 बनाया, फिर इंक्रीज़ है, 1 2 3 4, फिर इंक्रीज़ है। 3 वाला राउंड मैंने स्किप किया है ताकि ड्रेस के घेरे में झोल ना आए। अब हमने लास्ट राउंड बनाना है। यहाँ पर देखिए, 1 2 3 चेन लिया हमने, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में, और फिर नेक्स्ट में।
तो टोटल मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारी 3 की चेन, तो टोटल ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। तो 5 बनाने के बाद हमने धागा लिया, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया किया, इसी स्टिच में सेम प्लेस पर फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से एक स्टिच में हमने 2 बनाए, इसके बाद 1 2 3 चेन ली, धागा लिया, और अब हमने ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके सेंटर में यहाँ से उठा के पहला डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक बनाया, फिर 2 बार धागा लिया, 2 निकाल ले, फिर 2 निकाल ले, फिर 2 निकाल ले, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। इसके बाद हमने एक बार धागा लिया, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद धागा लिया और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शुरू में ये 3 की चेन है, इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 1 और 2 बनाए ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बनाए हमने डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद वर्क को हमने थोड़ा सा ऐसे टर्न करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस स्टिच में हमने 2 बनाए थे डबल क्रोशिया, तो अब हमने इस चेन के सेंटर में इस तरह से लेना है, जो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उनके सेंटर में से, लेकिन हमने इस साइड से लेना है। धागा लिया, देखिए यहाँ से क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इस चेन में से निकाल लिया। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया किया, इसके बाद एक चेन ली, फिर धागा लिया, इसी जगह हमने दूसरा डबल क्रोशिया किया। देखिए इस तरह से। इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने देखिए पहले हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, फिर हमने ये 2 के सेंटर में यहाँ चेन को लेकर बनाया, ये जो हमारी चेन होती है। अब हम इसमें बनाएंगे जो इस साइड वाला हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है। धागा लिया, पहला डबल क्रोशिया, पहला हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों हमने एक साथ निकाल दिए। इस साइड भी जब हमने बनाया था तो पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया लिया था, फिर धागा लिया। अब 2 आएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2 बार धागा लिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 बार निकाला, 2 बार धागा लिया, ये देखिए 1 और 2, ये देखिए 4 हैं, 2 निकाल लिए, 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया। तो अब 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए, धागा लिया एक बार, लास्ट में हमने डबल क्रोशिया किया, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए और यहाँ पर हम अब हमने ये इस साइड वाले डबल क्रोशिया को नहीं लेना, यहाँ सेंटर में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास एक हार्ट का पैटर्न बन गया। इसके बाद हम रेड कलर लगाएंगे, यहीं से ऐसे निकाल लें इसे, धागा लिया, ये देखिए इस स्टिच में ये बना चुके हैं हम। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, इसे ऐसे टर्न करें, 1 2 3 4 और 5 हमने बनाए डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में हमने 2 बनाने हैं, 1 बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाया, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर से हम ये वाला हार्ट बनाएंगे, धागा लिया, तो अब ये 2 डबल क्रोशिया हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, इस साइड वाले डबल क्रोशिया को लेकर हमने बनाना है। पहले हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, फिर 2 बनाते हैं हम ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बनाते हैं डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। तो 6 हमने यहाँ पर स्टिच बनाने हैं। इसके बाद हम दोनों के सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेनी है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम इस साइड वाले को लेंगे,
इस तरह से। तो 6 स्टिच फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ एंड में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट होगा। पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया और एंड में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये बनना है। 3 हमने चेन लिए, पहला हमने डबल क्रोशिया किया, 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लिया, 2 हमने बना लिया ट्रिपल क्रोशिया, 1 बार धागा लिया, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 बार धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर धागा लिया, 1 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है, तीनों स्टिच निकाल दिए। अब हमने धागा लिया, इसके सेंटर में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, फिर यहीं पर हमने 1 डबल क्रोशिया और बनाया। इसके बाद वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमारा दूसरी साइड वाला डबल क्रोशिया है इसे लेंगे। सबसे पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाया 1 बार और ये 2 बार। इसके बाद 2 बार धागा लिया, 2 बार हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 बनाया, 2 बनाए, फिर धागा लिया, 1 बार यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए और ये देखिए इसे इस तरह से कर लें और यहाँ पर सेंटर में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर हम दूसरा धागा लगाएंगे। ये धागे बाद में हम काट कर एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद इस तरह से इसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ ताकि किसी को भी बनाने में प्रॉब्लम ना आए। 2 3 4 4 और 5 बनाए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 बनाया, फिर यहीं पर और बनाया एक सेम प्लेस पर। तो अब हमने उसी तरह से 1 2 3 चेन लिए। इस साइड वाले डबल क्रोशिया को लेकर पहले हमने डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 बार धागा लिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया, ये 2 बार धागा लिया और ये दूसरा बना लिया। 1 बार धागा लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया में हम 1 बार धागा लेते हैं, 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद धागा लिया हमने, 3 है, तीनों फंदे इकट्ठे निकाल देंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। इसके बाद धागा लेंगे और ये सेंटर में बना लेंगे। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 बनाया, फिर चेन लेनी है और फिर हम एक और बना लेंगे। फिर वर्क को टर्न करेंगे। इस साइड वाला जो सेकंड डबल क्रोशिया है, 2 बनाए थे हमने एक ही स्टिच में, तो उसे लेकर हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। उसके बाद 1 बनाया डबल क्रोशिया, ये 2 बनाए, 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर 2 बार धागा लिया, दूसरा वाला हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, 1 बार धागा लिया, डबल क्रोशिया किया और इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। वर्क को ऐसे हमने घुमा लिया, टर्न किया, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब देखिए ये इस तरह से हमारे पास हार्ट बनते जाएंगे और ये हमारी लास्ट रो होगी हार्ट वाली। तो रो को कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए क्रीम और रेड को एक पेयर काउंट करेंगे, एक पेयर, ये 2 3 4 पेयर अभी मैंने बनाए हैं। इसके बाद हमने इसी तरह से आगे बनाने हैं। ये रेड है, फिर वाइट आएगा, फिर रेड वाइट रेड वाइट रेड, और एंड में रेड के साथ हमारा वाइट आएगा। लेकिन जैसे मैंने ये बनाए हैं सारे, ये 5 1 2 3 4 5 छोड़ के 6th में हमने ये 2 बनाए हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बनाती हूँ तो एंड में जाके मेरे पास ये क्रीम आएगा, उसके साथ फिर से क्रीम आएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ तक मैंने देखिए 1 2 3 4 पेयर बनाने के बाद दोनों क्रीम एंड में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बीच में एक रेड आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इतना हमारा अभी पड़ा है सर्कल, तो यहीं से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू किया है ताकि एंड में जाके हमारे पूरे आए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 के बाद 5th में हमने 2 बना लिए। पहले जब हमने बनाए थे बीच में 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट में हमने बनाया था 6ठे में, तो अब हमने 1 2 3 4 5वें में 2 बनाए। यहाँ पर अब हम हार्ट बना लेंगे। हार्ट उसी तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया, सेकंड ट्रिपल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया किया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, सेंटर में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, वर्क को टर्न करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2 हमने बनाए डबल क्रोशिया, दो हो गई ये ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 3 की चेन, और यहाँ पर मैंने इसे ज्वाइन किया। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह जब हम बनाते हैं तो सेंटर में ये हमारे पास 1 2 3 4 बचे हैं, लेकिन इस साइड देखिए सेंटर में 1 2 3 4 5। ऐसा मैंने इसलिए किया है, लास्ट में जाकर ये क्रीम के साथ रेड आना चाहिए। तो अब मैं इसके बाद मैं 4 छोड़ के 5वें में 2 बनाऊंगी हार्ट बनाने के लिए। तो अब आप देखिए लास्ट हमने हार्ट बनाना है 1 2 3 4, और इस स्टिच में हम 2 बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और इस साइड से देखिए 1 2 3 4, और ये हमारा बीच वाला जो डबल स्टिच है, देखिए 1 2 3 4 के बाद हमने 2 बनाने हैं ना, तो 1 2 3 4। अब 2 हमने किस तरह से बनाने हैं, लास्ट में ये 1 बनाया, और इसी स्टिच में ये पहले से 3 की चेन है, तो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, तो ये हमारे 2 हो गए। देखिए 1 2 3 4, ये 5th में 2 हो गए, इसके बाद 1 2 3 4। तो यहाँ पर बस हमने एडजस्ट किया है थोड़ा सा। लास्ट हार्ट हम इस तरह से बनाएंगे, इस साइड हम 3 की चेन के ऊपर बनाएंगे, और इस साइड हम ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट भी बना लिया मैंने। बनाने के बाद एक बार आप इस तरह से सारे खोल दें, ये देखिए जो हमने यहाँ पर 4, ये देखिए डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4 बनाने से ये हमारे थोड़े से पास बने हैं। जो लास्ट वाले हमने 5 6 बनाए हैं, और जहाँ पर हमने ये 5 रखे हैं 1 2 3 4 5, तो उनमें थोड़ा सा गैप है। तो अगर आपके पास स्टिच कम नहीं होते, जैसे मेरे पास यहाँ पर स्टिच कम हो गए थे, तो मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बनाकर 5वें में 2 बार बनाया। लेकिन अगर आपके पास डबल क्रोशिया कम नहीं होते तो आप 5 छोड़कर ही इस तरह से ही बनाएं, 1 2 3 4 5 छोड़कर 6ठे में आप 6th में आप फिर हार्ट बनाएं। तो अगर आप एक पेयर बनाते हैं क्रीम और रेड का,
तो एक पेयर बनाने के लिए आपके 12 चेन यूज़ होंगी अगर आपने इस तरह से बनाना है 5 के साथ। तो बेटर ये है कि आप इस तरह से बनाएं, 5 1 2 3 4 5 बना के 6 में 2 बनाएं, फिर आप नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 में बनाएंगे, तो एक पेयर के लिए आपके 12 डबल क्रोशिया यूज़ होंगे। तो आप इस तरह से लास्ट राउंड में चेन को काउंट कर लें, 12 के मल्टीपल के हिसाब से आपके पास लास्ट में होनी चाहिए चेन, ये जो हमने फ्लैट सर्कल बनाया है। फिर आपको मेरी तरह एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम चोली की किनारी बना लेंगे। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट होगी। चोली की किनारी मैंने बना दी है, बैक साइड जो इसके धागे थे वो मैंने एडजस्ट कर दिए हैं सारे। और अब आप इसका डायमीटर देख लें। डायमीटर देखिए 6.5 इंच है 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए। बस आप इतना ध्यान रखें, ये जो हमने ये वाली रो के ऊपर हमने हार्ट बनाई है, इससे पहले जो रो है यहाँ पर आपके पास 12 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे होने चाहिए। अगर कम है या ज़्यादा है तो आप थोड़े से यहीं पर एडजस्ट कर लें इस रो में, उससे आपके पास फिर यहाँ पर ये 5 आएंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये देखिए 1 2 3 4 5 और छठे में फिर आप हार्ट बनाएंगे। तो फिर इस तरह से हार्ट पास नहीं बनेंगे, एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा फिर आपको एंड में जाकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।